एपिसोड के स्टार्टिंग में अंकल शू को दिखाया जाता है जो अपने आदमियों पर चिल्ला रहा होता है कि किसकी गलती की वजह से उनका जो शादी वाला बिजनेस काम है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई होती है। और तभी वह अपने भतीजे को बुलाने को कहता है जो कि हमारा मेन लीड मिस्टर फार्म होता है। और तभी वहां पर फार्म की एंट्री होती है और वह मिस्टर शू से कहता है कि अंकल शू, इसके बाद अगर कोई भी गलती हुई तो आप मुझे सजा दे सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तभी उनके अंकल उसे कहते हैं कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ के गए हैं, तुम्हारी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा कोई छोटा सा बिजनेस नहीं है कि तुम ऐसे ही बैठे रह सको, यह बहुत बड़ा बिजनेस है और तुम्हें हाउ कंपनी में शिफ्ट होना पड़ेगा। और यह सब बोलते रहते हैं। और मैं पहले ही बता दूं कि इनका जो बिजनेस वाली बातें होगी वह मैं पूरी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। एक तो उनका वो अजीब सा बिजनेस है और दूसरा ये कि बिजनेस वाली बात हमारे काम की चीज नहीं है, तो मैं बिजनेस वाला पार्ट हमेशा स्किप कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से। उसके बाद मिस्टर फार्म के अंकल उसे समझाकर चले जाते हैं, पर मिस्टर फार्म होते हैं वह अपने आदमियों से कहते हैं कि जिसने भी हमारे साथ गद्दारी करने की कोशिश की है वह भागकर ज्यादा दूर नहीं गया होगा और हम उसे आसानी से पकड़ सकते हैं, वो इंजर्ड भी है। तभी उसका आदमी उसे बताता है कि उसकी फियांसी किसी हॉस्पिटल में है, तो वह उससे मिलने के लिए जाता है। तभी मिस्टर फार्म कहता है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक वह मेरी फियांसी है, लेकिन जैसे ही मैं हाउ कंट्री में शिफ्ट हो जाऊंगा तब वह मेरी फियांसी भी नहीं रहेगी। उसके बाद फाइनली वह अपने फियांसे से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वह उसे कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वह सब कुछ संभाल लेगा। उसके बाद वह उसे बैंकॉक शिफ्ट करवा देता है। फिर वह वहां से निकलने लगता है और रास्ते में चलते हुए वहां के जितने भी लोग होते हैं सब देखता है। कोई अपनी बीमारी से तंग होता है, तो कोई तो किसी का एक्सीडेंट हुआ होता है, कोई बस परेशान ही होता है। हॉस्पिटल है तो लोग परेशान ही दिखेंगे। वह सबको एब्जॉर्व करते हुए जा रहा होता है। उसके बाद वह लिफ्ट में आता है। फिर जो उसके गले में पहना लॉकेट होता है बुद्धा भगवान का, उसे टच करते हुए कहता है कि जितने भी लोग के दुख दर्द है ये इस आप ले लो। और फिर वह उस पर ट्रस्ट करता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है तभी उसकी नजर एक हैंडसम से चेहरे पर जाता है। वो लड़का किसी आंटी की हेल्प कर रहा होता है, जिसकी वजह से आंटी उसे थैंक यू बोल रही होती है। जैसे ही वह पलटता है तो दोनों की आंखें मिलती है और दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। दूसरा पर्सन के हाथ इंजर्ड होता है, जो कि हमारा सेकेंड मेन लीड होने वाला होता है। जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि हमारा दूसरा मेन लीड जिसका नाम यूशु लंग होता है, मीटिंग के लिए लेट हो रहा होता है। उसका जीपीएस भी थोड़ा गलत हो जाता है, जिस वजह से वह काफी परेशान होता है। तभी वह एक लग्जूरियस कार देखता है और अपनी कार से उतरकर उसकी खिड़की पर टैप करता है, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। थोड़ी देर तक वह टैप करते रहता है। तभी जो मिस्टर फार्म होता है वह उस कार में बैठा होता है। वह अपना शीशा नीचे करता है। फर्स्ट टाइम मिस्टर फार्म यूशु लैंग को देखता है। फिर उसे फर्स्ट टाइम ही उसे देखकर ऑब्सेस्ड हो जाता है। वह पूछता है क्या हुआ, तो यूशु कहता है मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। फार्म बाहर आकर पूछता है क्या तुम हर्ट हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। यूशु कहता है नहीं। क्या तुम्हें चोट आई है, तुम रिप्लाई नहीं कर रहे थे। फिर यूशु बताता है कि उसे मीटिंग के लिए बहुत लेट हो रहा है और पूछता है कि क्या वह फार्म की कार लेके जा सकता है, क्योंकि दोनों की कार की टक्कर हुई हुई होती है और एक कार थोड़ी खराब हो गई होती है। तभी यीशु को खांसी आने लगती है। फार्म अपना जैकेट उतारकर उसे दे देता है क्योंकि मौसम भी ठंडा होता है और बहुत प्यार से जैकेट पहना देता है। यहाँ पर भी उनका एक स्वीट सा मोमेंट बनता है। काम खत्म होने के बाद यीशु कार और जैकेट दोनों वापस कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फार्म को जैकेट से परफ्यूम की स्मेल आती है तो उसे पसंद नहीं आती और वह उस जैकेट को बाहर फेंक देता है। सीन प्रेजेंट में आता है। दोनों अभी तक एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी मिस्टर यू कहता है मिस्टर फार्म आप यहाँ। मिस्टर फार्म कहता है कितनी छोटी दुनिया है ना, हम यहाँ मिल गए। फार्म उसके इंजर्ड हाथ के बारे में पूछता है। तभी एक स्केचर के साथ नर्स भागती हुई आती है जो मिस्टर यू से टकराने वाली होती है, पर फार्म उसे अपनी तरफ खींच कर बचा लेता है। मिस्टर यू थैंक यू बोलता है। फिर बातें चलती रहती है। फार्म कहता है कि हाउ कंट्री के हॉस्पिटल थाईलैंड से काफी बेटर है। मिस्टर यू पूछता है तुम यहाँ कैसे।
फार्म कहता है मैं एक पेशेंट से मिलने आया हूँ। तभी वहाँ लोग भागते हुए एक बड़े हॉल के पास आते हैं। एक पेशेंट बच्चे को लेकर रेलिंग पर खड़ी होती है। सब लोग डरे हुए होते हैं। मिस्टर यू सोचता है कि वह दोनों को बचाने की कोशिश करेंगे। रेस्क्यू टीम आती है और औरत को खींचने के लिए जाता है। बच्चे के लिए चादर पकड़ी जाती है और बच्चा भी सेफ होता है। सब ताली बजाते हैं। मिस्टर यू कहता है थैंक यू, तुमने मेरी हेल्प की। नेक्स्ट सीन में दोनों एक जापानीज रेस्टोरेंट में होते हैं। खाना आता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। दोनों स्मोक करते हैं। फार्म ब्रांडेड सिगरेट पी रहा होता है और यू को टेस्ट करवाता है। यू कहता है कि सिगरेट उसे थोड़ी मीठी लगी, उसे रफ ज्यादा पसंद है। मिस्टर यू को कॉल आता है। वह कहता है मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फार्म कहता है कोई जरूरत नहीं है, तुम बैठो, मैं वॉशरूम जाता हूँ। पर फार्म वापस आते वक्त यू की बातें सुन लेता है और उसे लगता है कि यू किसी की बहुत केयर करता है। फार्म पूछता है तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर काफी सीरियस हो? आई एम श्योर वो काफी अच्छी और ब्यूटीफुल होगी। फार्म क्यूरियस होता है क्योंकि उसे यू से फर्स्ट साइट क्रश हो चुका होता है। उसके बाद बिजनेस की बातें होती है। यू वहाँ से चला जाता है। फार्म अपने आदमियों से कहता है कि यू के बारे में पता लगा और कहता है कि अब वो रिलेशनशिप के लिए रेडी है। वह यू के लवर का नाम भी बताता है, जेन जेन। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर यू के बॉयफ्रेंड को देखते हैं। यू की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड होता है। वह फार्म के घर पर होता है पेंटिंग के बहाने। फार्म के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। जेन जेन फोन पर कहता है कि वह यहाँ आ चुका है। कॉल के बाद वह मिरर के सामने टचअप करता है। मिरर के दूसरी साइड फार्म उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है। फार्म कंफर्म करता है कि ये ही मिस्टर यू का लवर है। फिर फार्म रियलाइज करता है कि यू किसी मैन को डेट कर रहा है। फार्म रूम से बाहर आता है। जेन जेन उसे देखता है। फार्म कहता है सॉरी, मैंने तुम्हें वेट करवाया। जेन कहता है कोई बात नहीं। फार्म उसे पेंटिंग के लिए बैठने को कहता है और उसके बारे में पूछता है। जेन अपने लवर के बारे में बताता है। फार्म पूछता है तुम्हारा लवर तुम्हें क्या बुलाता है? जेन कहता है मुझे जेन बुलाते हैं। फार्म उसकी पेंटिंग बनाना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट सीन में बोर्ड मीटिंग होती है, बिजनेस डिस्कशन होती है जो मैं स्किप कर रही हूँ। फार्म रियलाइज करता है कि जिस कंपनी के साथ डील होने वाली है वह मिस्टर यू की कंपनी है। जो कहता है लगता है किस्मत हमें मिलाना चाहती है। नेक्स्ट सीन में हम फार्म यू को कॉल करता है और कहता है कि वह खो गया है। यू उसे मिलने आता है। बातें होती है। फार्म अपने डैड के बारे में बताता है कि वह उसे कभी सीरियसली नहीं लेते थे। यू उसे सुनता है। फार्म कहता है तुम जा रहे हो, एक चांस देना चाहिए। यू पूछता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? फार्म कहता है क्योंकि तुमने उसे उस बच्चे को बचाया था। मेरी कंपनी उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे देगी, तो क्या हम साथ खाना खा सकते हैं? यू मना कर देता है। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होती है, पार्टी में कन्वर्ट हो जाती है। पार्टी में फार्म और यू थोड़े क्लोज आते हैं, ड्रिंक शेयर करते हैं, नजरों से बातें होती है। शोर से बचने के लिए यू वॉशरूम जाता है। फार्म भी आ जाता है। थोड़ा टेंशन होता है। फार्म कहता है मैं तो बस कचरा फेंकने आया था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। फार्म वहाँ से चला जाता है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।